friends, welcome to my YouTube channel Horror and Wonder Stories। क्या आप लोग भूत वगैरह में यकीन रखते हैं? अगर हाँ, तो द कंज्यूरिंग मूवी के बारे में आपने ज़रूर सुना होगा। ये दुनिया की बेस्ट हॉरर मूवीज़ की लिस्ट में काफ़ी ऊपर आती है। आप लोग तो जानते ही हैं कि द कंज्यूरिंग मूवी एक सच्ची घटना पे आधारित है। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक हंसता खेलता परिवार एक घर में रहने के लिए आता है। ये सन 1970 की बात है। ठंड का मौसम था जब रॉजर अपनी पत्नी कैरलिन और उनकी 5 बेटियां एक फार्म हाउस में रहने के लिए जाते हैं। ये फार्म हाउस बैरिसविल रोड आइलैंड में स्थित था। रॉजर और उनका परिवार यहाँ पे करीब 10 साल रहने के लिए आए थे, लेकिन वहाँ जाने के कुछ दिनों बाद ही उन्हें वहाँ पर वास करने वाले आत्माओं का एहसास होने लगा। उनके साथ ऐसी कई सारी छोटी छोटी घटनाएं होने लगी जिससे उन्हें लगने लगा था कि ये फार्म हाउस किसी अलौकिक शक्ति के चपेट में है। उस परिवार का कहना था कि शुरुआत में वो आत्माएं उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे थे, लेकिन कुछ समय बाद माहौल बदलने लगा और फार्म हाउस में कई असाधारण घटनाएं होने लगी। रात को उस फार्म हाउस में अजीब अजीब सी डरावनी आवाज़ें आती थीं। कई बार दीवार पे लगे फ़ोटोज़ खुद ही गिर जाते थे। सामानों का जगह खुद ब खुद बदलने लगता था और द मोस्ट शॉकिंग, कई बार बच्चों के बेड हवा में तैरने लगते थे। उन दिनों घर में हॉल में रात को आत्माओं का बसेरा था। ख़ास तौर पर छोटे छोटे बच्चों की आत्माएं, जो कि रॉजर और कैरलिन के बच्चों को रात भर डराती थी और उन्हें सोने नहीं देती थी। इन सारी घटनाओं से रॉजर और उसका परिवार काफ़ी घबराने और डरने लगा था। कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा, लेकिन उसके बाद अचानक से एक ऐसी आत्मा का आगमन हुआ जिसका नाम बशीबा था, और उसके आने के बाद ये घर और भी ज़्यादा डरावनी और भूतिया बन गई। बशीबा ने कैरलिन को कई शारीरिक चोट पहुंचाए। कैरलिन के लिए वो समय बहुत ही तकलीफ़दायक थी। बशीबा की आत्मा उसे रात भर चोट पहुंचाती थी। एक बार तो बशीबा की आत्मा ने रात को कैरलिन को नींद से उठाया और ज़ोर ज़ोर से उस पर चिल्लाने लगी और उसे घर से बाहर जाने को कहने लगी। वो आत्मा बहुत ही डरावनी थी। कुछ दिनों बाद उसने कैरलिन की शरीर को अपने वश में करना शुरू कर दिया। बशीबा दिखने में तो बहुत ही डरावनी थी और उसकी गर्दन बाईं तरफ लटकी हुई थी। अब क्या आप जानना चाहेंगे कि बशीबा कौन थी? बशीबा का जन्म 1812 में रोड आइलैंड में हुआ था। 10 मार्च 1844 में बशीबा की शादी जुडसन शर्मन से हुई। बशीबा का एक बेटा था, हर्बर्ट एन शर्मन। ऐसा बोला जाता है कि बशीबा की 3 और बच्चियां भी थीं, लेकिन उन बच्चियों की मौत कैसे हुई किसी को नहीं पता। गांव में ऐसी चर्चाएं होने लगी थी कि बशीबा एक डायन है और वो अपने ही बच्चों की आहुति देती है और उन्हें आत्माओं को शैतानों के हवाले करती है। ये बातें इसलिए भी फैल रही थी क्योंकि बशीबा की एक बेटी के मृत शरीर की जब स्थानीय पुलिस कर्मचारियों द्वारा जांच कराई गई तो ये पता चला कि किसी ने उसके सर पर ज़ोर ज़ोर से सुई चुभोकर उसे मार डाला, लेकिन बशीबा के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला और वो बच गई। फिर सन 1885 में बशीबा ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। उसने ऐसा क्यों किया ये तो खैर कोई भी नहीं जानता। अब तो आप लोग समझ ही चुके होंगे
कि वो बशीबा की ही आत्मा थी और क्यों वो कैरलिन के सर पर सुई चुभाती थी और क्यों उसकी गर्दन बाईं तरफ लटकी हुई थी। तो चलिए अब देखते हैं कि कैरलिन और उसके परिवार के साथ आगे क्या हुआ। ये सारी घटनाएं इतनी ज़्यादा होने लगी कि परेशान होकर रॉजर ने वॉरेन की मदद लेने की सोची। वॉरेन उन दिनों अपनी पैरानॉर्मल रिसर्च और थ्योरीज़ को लेके काफ़ी मशहूर थे। वो एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर थे और उनका काम ही था लोगों को आत्माओं की चंगुल से छुड़ाना। जैसे ही वॉरेन उस घर में आए, उन्हें वहाँ असाधारण शक्तियों का एहसास हुआ। वॉरेन को ये पता लग गया था कि कैरलिन के शरीर में अब बशीबा की आत्मा का कब्जा था। वॉरेन ने महसूस किया था कि बशीबा की आत्मा बहुत ही ताकतवर और शैतानी थी। वॉरेन ने तय किया कि वो पूरे घर की तहकीकात करेंगे और आत्माओं को दूर भगाएंगे। लेकिन इसके बाद आत्माएं और चिढ़ गई और घर के सामानों को इधर उधर पटकने लगी। वॉरेन उन आत्माओं को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे और उस घर पे घटनाएं और बढ़ गई। स्थिति और भी बदतर दिखने लगी। फिर रॉजर ने वॉरेन को घर से बाहर जाने को कह दिया। आर्थिक कमियों के कारण कैरलिन और उसका परिवार अगले 7 साल तक उस घर को छोड़कर नहीं जा पाए और इन सब परिस्थितियों से जूझने लगे। लेकिन उसके बाद उन्होंने उस घर को छोड़ दिया और जॉर्जिया नाम के शहर में अपना नया घर बसाया। लेकिन दुर्भाग्यवश ये असाधारण गतिविधियाँ ने उनका पीछा नहीं छोड़ा और जॉर्जिया में भी उनके परिवार के साथ कुछ न कुछ अनहोनी होती रही। कैरलिन और रॉजर की बेटी एंड्रिया ने इन घटनाओं पे एक किताब भी लिखी है जो कि 3 भागों में उपलब्ध है। इस किताब का नाम हाउस ऑफ डार्कनेस हाउस ऑफ लाइट है। दोस्तों, ये फिल्म 2013 में रिलीज़ हुई और ये एक छोटी बजट की फिल्म थी, लेकिन इस फिल्म को काफ़ी सफलता मिली। आज के वीडियो में बस इतना ही। हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन हैव अ गुड टाइम।